सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक शेमुषिका चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। स बाष्पम अवलोकयति, आंसुओं के साथ राम लव कुश को देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह जो प्रवास है, वियोग है, वह अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जानित, और विदूषक की ओर देखते हैं और एकांत में सोचते हैं। कौतूहलेन विष्टो मातारमन्यो अनारमतो वैदितुम इच्छामि, कौतूहल के कारण अब मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने, इस तपोवन में विशेष रूप से किसी अन्य स्त्री के बारे में जानना उचित नहीं है। तत्र को अत्र अभ्युपाय, परंतु इसका और कोई उपाय नहीं है, यही उपाय उचित है। तो विदूषक जनांतिकम, एकांत में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ। प्रकाशम, सामने, किम नाम धेयम युवियो जननी, तुम दोनों की जो माता है उनका नाम क्या है? तो लव बोल रहे हैं तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथम यू, किस प्रकार? तो लव बोलते हैं तपोवनवासिनो दैविती नामना अहयंती, भगवान वाल्मीकि वधूरिति, कि तपोवन में रहने वाली देवी नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं। तो राम बोल रहे हैं अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, कि वयस्य है मित्र, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आओ। तो विदूषक उपसृत्य राम जी के पास जाते हैं। आज्ञा पायतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। तो राम बोल रहे हैं अपि कुमार्यो अन्यो अस्माकं च सर्वतः समरूप कुटुंब वृत्तांत, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा जो पारिवारिक वृत्तांत है वह सब तरह से समान है। नेपथ्य बाद में, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया है, रामायण के गाने करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया गया है? कितना समय हो गया और रामायण के जो गाने का पालन है वह क्यों नहीं किया गया? तो वो दोनों बोलते हैं राजन, हे राजा, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, कि उपाध्याय के जो दूत हैं हमें त्वरयति, शीघ्रता कर रहे हैं, जल्दी मचा रहे हैं। तो राम बोल रहे हैं मयापि सम्मान्या एवं मुनि नियोग, कि मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तथा ही, और कहते हैं भवतो गायांतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर, गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, कथाम चेयम शलाध्या सर सिरुहु नाभ्यस्य नियतम, पुनाति श्रोतारम रम्यति च सो अयम परिकर। भवंतो गायांत, आप दोनों इस कथा को गाने वाले हैं, तथा पुराणों व्रत निधि और तपोनिधि मुनि वाल्मीकि इसकी रचना करने वाले हैं। तो राम बोल रहे हैं आप दोनों इस कथा को गाने वाले हैं, तपोनिधि मुनि इस रचना के कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला वाणी का यह काव्य है। कथा चेयम शलाध्या सरसी रूहानाभ्य नियतम, और इसकी जो प्रशंसा है वह कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकर, इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग पुनाति बहुत पवित्र और रम्यति यानी आनंदित करने वाला है। तो आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है। कथा चयम शलाध्या, और जो इसकी कथा है वह शलाध्या प्रशंसनीय कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार यह कथा निश्चय ही श्रोतारों को, यानी यह संयोग श्रोताओं को यानी सुनने वालों को पवित्र व आनंदित करने वाला है। वयस्य है मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार,
तद अहम सुसंसाधारणम श्रोतुम इच्छामि कि मानवों के लिए यह सरस्वती का अपूर्व अवतार है, कि सरस्वती का अपूर्व अवतार मनुष्य है या मानवों के लिए सरस्वती का अपूर्व अवतार है। तद अहम इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? सन्निधीयताम सभासदों, कि सभासदों को सन्निधीयताम एकत्रित किया जाए। प्रेष्यताम सम्मद अंतिकम सौमित्रम, और लक्ष्मण को हमारे पास भेजा जाए। अहम अप्येत योश्चिरा आसनम परिखेदनम विहरणम कृत्वा अपनयामि, कि मैं भी इन दोनों पैरों की परिखेदनम लंबे समय से बैठे हुए की थकान को विहरणम घूम करके क्या करता हूँ? दूर करता हूँ। कि मैं इन दोनों पैरों को जो लंबे समय से लेके बैठा हुआ था उससे जो थकान हो गई उसे मैं घूमकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, और ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। धन्यवाद।